आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आज की बदलती जीवन शैली, बढ़ते तनाव और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते कई दंपतियों को प्रेगनेंसी प्लान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह और आधुनिक उपचार से पेरेंटहुड का सपना साकार किया जा सकता है। ये बात डॉक्टर पायल जायसवाल प्रकाश ने बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि यदि 35 वर्ष से कम उम्र की महिला 1 वर्ष तक प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पा रही है अथवा 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला 6 माह तक कोशिश के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही है तो उन्हें तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मेडिकल साइंस में आईवीएफ, आईसीएसआई, पीजीटीए, पीजीटीएम और पीजीटीएसआर जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए जटिल मामलों का भी सफल इलाज संभव हो रहा है। डॉक्टर पायल ने कहा कि फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या कोई छिपाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सामान्य चिकित्सा स्थिति है जिसका समय रहते इलाज कराया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इलाज की पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है और मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भावनात्मक सहयोग एवं काउंसलिंग भी दी जाती है। उन्होंने एएमएच टेस्ट के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि महिलाओं में एक्स की संख्या का संकेत देता है। बढ़ती उम्र के साथ एक्स की संख्या और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है, लेकिन आधुनिक आईवीएफ तकनीकों की मदद से अधिक उम्र में भी सकारात्मक परिणाम संभव है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी 49 वर्षीय मरीज वर्तमान में जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती है। डॉक्टर पायल ने अभी स्पष्ट किया कि अब फर्टिलिटी की समस्या केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुरुषों में भी यह तेजी से बढ़ रही है। पुरुषों के लिए भी आधुनिक और प्रभावी उपचार उपलब्ध है जिनके पीछे परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने अपनी दूसरी वर्षगांठ भी मनाई, जिसमें कई दंपतियों ने अपने सफल अनुभव साझा किए। इस अवसर पर डॉक्टर पायल ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल इलाज देना नहीं, बल्कि मरीजों को भरोसा, सकारात्मक अनुभव और भावनात्मक संबल प्रदान करना भी है। और किस तरह महिलाओं के लिए बेस्ट? देखिए, बिरला आईवीएफ इनफर्टिलिटी वैसे तो हेल्थ केयर में इतने सालों से है। जो इन्होंने फर्टिलिटी जो ब्रांच खोला है, ये पेशेंट को हर तरीके से मदद करता है। मतलब जो पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके लिए हम लोग मदद करते हैं। इमोशनली सपोर्ट किया जाता है, हमारा काउंसलिंग सेंटर होता है। और जिस पेशेंट को, जैसे कि जो पेशेंट होते हैं, अगर वो बहुत कठिन समस्याएं जिनको प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में, तो हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रीटमेंट। सारे आधुनिक क्रियाएं हम लोग करते हैं, जैसे कि आईवीएफ, इक्सी करते हैं। इक्सी इज अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वो हम करते हैं, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हम लोग पीजीटीए, पीजीटीएम, पीजीटीएसआर ये हम लोग करते हैं, जो कि आधुनिक क्रियाएं हैं, सबसे बेस्ट है। जो पेशेंट्स को जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। बात करें मैम मतलब एज की, तो हाँ, एज का क्या महत्व? बिल्कुल। देखिए, एएमएच जो हम बोलते हैं, एएमएच क्या है? एएमएच एक अंडा, जो अंडकोश में अंडे होते हैं, उसकी क्वांटिटी दर्शाता है। ठीक है, तो जब जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे ही एएमएच कम होते जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी एग की क्वांटिटी कम होते जाती है। तो जो एज के पेशेंट, ज़्यादा एज के पेशेंट आते हैं, उनमें ज़्यादा अंडे नहीं होते हैं, लेकिन हम उन पर भी, उनके एग्स क्वालिटी भी धीरे धीरे एज के साथ खराब होती है। लेकिन आईवीएफ में हम लोग एटलीस्ट ये पता करते हैं कि हमारी एग की क्वालिटी कैसी है, हमें उसके आगे क्या बनना चाहिए और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जेनेटिक ट्रीटमेंट अगर कुछ रहता है वो ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से एज के भी जो पेशेंट हैं वो हम कर सकते हैं। मेरी एक 49 ईयर्स ओल्ड वाली भी पेशेंट है, इसके साथ प्रेग्नेंट हुई है। तो किस तरह की परेशानी आती है? जनरली क्या होता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में मैंने जो नॉर्मली अभी देखा है, जैसे एएमएच बहुत कम आने लगे हैं। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ज़्यादा एज के पेशेंट होते हैं उनमें तो ये कम होता है, नेचर है, यू कैन नॉट चेंज द नेचर। बट जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें भी आजकल मतलब एएमएच बहुत कम होने लगे हैं। और इट्स नॉट ओनली द फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन है आजकल। मतलब पहले हम सिर्फ औरतों को पॉइंट आउट करते थे कि नहीं इनमें प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। अभी मेल इनफर्टिलिटी भी काफ़ी देखने में आ रही है।
और उसका भी हम समाधान करते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट होता है और उससे हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये गुण है। उपदेश देना चाहूँगी कि आप इनफर्टिलिटी है तो उसको भगवान भरोसे या बहुत टाइम तक के ना छोड़ें, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है तो जो ऑप्टिमाइज मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि अगर कोई महिला को ये परेशानी होती है तो वो खुलकर सामने आए, डॉक्टर से बात करे और ट्रीटमेंट ले। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें आपको ऐसे कुछ नहीं होता है कि जिसमें महिलाएं घबराती है कि IVF ने हमने सुना है ये ऐसा हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत सिंपल और अच्छा प्रोसीजर। मैं तो ये बोलूँगी कि ये ब्लेसिंग है कि जो माँ नहीं बन सकती है, जो ज़्यादा उम्र की औरतें हैं वो माँ नहीं बन सकती, या किसी की ओवरी फेल हो जाती है, या जिसके जल्दी ही अंडे कम हो जाते हैं, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है। देखा जाए भारतीय संस्कृति में महिला इस तरफ मतलब एक आदर्श की मैं तो ये बोलूँगी गांधारी आपने देखा होगा, उनको 100 बच्चे हुए थे। तो मैं तो ये समझती हूँ जो मतलब रिलेट आज अगर मैं करने जाऊँ तो इट इज़ अ काइंड ऑफ IVF। बिरला फर्टिलिटी को 2 वर्ष दूसरा वर्ष है, Yeah. पहली वर्ष है। क्या विशेष उपलब्धि रही और कितना प्रतिशत मिला? मैं ये सारा श्रेय हमारे पेशेंट्स को देना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा और हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट पहले, दूसरा बहुत इमोशनल सपोर्ट, और हमारे काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। उस दिन हमने काफ़ी सेलिब्रेट किया, हमारे पेशेंट्स आए थे, उन्होंने सबने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।